हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अन लाइफ विद पूनम में। आज हम जानेंगे थायराइड क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, इसके लक्षण क्या हैं और इसका होने का मुख्य कारण क्या है और थायराइड हार्मोन हमारे शरीर में क्या काम करता है। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की ग्रंथि होती है, जिसमें से एक थायराइड ग्रंथि है जो हमारी गर्दन के निचले हिस्से के बीच में बटरफ्लाई शेप का होता है। यह शरीर की हर कोशिकाओं के कार्य को प्रभावित करता है। थायराइड ग्रंथि दो प्रकार के हार्मोन बनाती है, T3 यानी ट्राई आयोडोथायरोनाइन और T4 यानी थायरोक्सिन। थायराइड ग्रंथि भोजन से आयोडीन को लेता है और उससे दो हार्मोन T3 और T4 बनाता है। थायराइड सेल जब आयोडीन को एब्जॉर्ब करते हैं तो साथ में टायरोसिन भी उसके साथ मिल जाता है, जो एक एमिनो एसिड है। तब ये अपना हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जिसको T3 और T4 बोलते हैं। जैसे ही थायराइड ग्रंथि सीक्रेट करती है T3 और T4 को, तब T3 और T4 ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। ब्लड स्ट्रीम से पूरी बॉडी के सेल इसके द्वारा रेगुलेट होते हैं। कोई भी सेल पूरी बॉडी में बिना T3 T4 के मेटाबॉलिज्म रिएक्शन को रेगुलेट नहीं कर सकते, यानी हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल पॉइंट हमारी थायराइड ग्रंथि है। यानी जो भोजन हम करते हैं यह उसे एनर्जी में बदल देता है। इसके साथ यह डाइजेस्टिव सिस्टम और बॉडी की एनर्जी को कंट्रोल करता है और शरीर में प्रोटीन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। हमारे दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH निकलता है, जो थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करता है। अब जानते हैं थायराइड हार्मोन के हमारे शरीर में क्या कार्य हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट थायराइड हार्मोन की ग्रंथि की वजह से रेगुलेट होता है। थायराइड हार्मोन शरीर के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। यह बॉडी वेट को भी कंट्रोल करता है। BP, हार्ट रेट, ब्रीथिंग, ये भी थायराइड की फंक्शनिंग के कारण होते हैं। थायराइड का काम कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करना है। थायराइड का काम कैल्शियम के लेवल को ब्लड में मेंटेन करना है। फीमेल में पीरियड साइकिल को मेंटेन करने का काम भी थायराइड ग्रंथि करती है। थायराइड ग्रंथि दो प्रकार के हार्मोन बनाती है, T3 और T4। जब ये दोनों हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं और थायराइड ग्रंथि सही से इन हार्मोन को नहीं बना पाती, यानी कभी ज़रूरत से ज़्यादा तो कभी कम, तो इससे थायराइड की बीमारी हो जाती है। यह बीमारी मेल से ज़्यादा फीमेल में देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, थायराइड रोग दो प्रकार के होते हैं। एक हाइपरथायराइडिज्म, इसमें T3 और T4 नामक हार्मोन बढ़ जाता है और TSH का लेवल कम हो जाता है। हाइपरथायराइड के कई लक्षण हैं, जैसे एंजाइटी, इरिटेशन होना, वज़न तेज़ी से कम होना, हार्ट बीट का तेज होना, पसीना ज़्यादा आना, मूड स्विंग होना, बालों का झड़ना, पीरियड इरेगुलेट होना आदि। दूसरा है हाइपोथायराइडिज्म। इसमें T3 और T4 नामक हार्मोन कम हो जाता है और TSH नामक हार्मोन बढ़ जाता है। हाइपोथायराइड के कई लक्षण हैं, जैसे नींद कम आना, थकान होना, वीकनेस, डिप्रेशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, मेमोरी प्रॉब्लम, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, ठंड ज़्यादा लगना, मसल पेन रहना, पीरियड हैवी रहना, भूख कम लगना, वजन बढ़ना, सूजन आना, चिड़चिड़ापन होना आदि। थायराइड होने के कई कारण हैं, जैसे भोजन में आयोडीन की कमी या अधिक होने से थायराइड की बीमारी हो जाती है। कुछ बच्चों को जन्म से ही थायराइड की बीमारी होती है, क्योंकि उनमें थायराइड ग्लैंड ठीक से डेवलप नहीं हो पाता या ठीक से काम नहीं करता। जेनेटिक भी थायराइड नेक्स्ट जनरेशन को आ सकता है। ज़्यादा तनाव लेने से भी थायराइड की समस्या हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में हार्मोनल बदलाव की वजह से भी थायराइड हो सकता है। कुछ दवाइयाँ एंटी थायराइड दवाइयाँ होती हैं, इनकी ज़्यादा डोज से या मात्रा ठीक ना होने पर भी हाइपोथायराइड हो जाता है। हाइपोथायराइड पुरुष के मुकाबले महिलाओं में ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स, आप पता कैसे चलता है कि थायराइड की बीमारी हो गई है? इसके लिए डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करवाएंगे, जैसे T3, T4 और TSH लेवल, या फिर कई बार एंटी-TPO बॉडीज़ भी करवानी पड़ती है। इन रिपोर्ट्स के आधार पर अगर TSH बढ़ा हुआ है और T3 T4 कम है तो हाइपोथायराइडिज्म है। फ्रेंड्स, थायराइड की समस्या से आराम दिलाने के लिए कुछ घरेलू उपाय भी हैं, जैसे लाल प्याज बीच में से काटकर उसकी मसाज रात को सोते समय गले के सामने वाले भाग पर करें। सामने थायराइड ग्रंथि होती है, आज से आराम मिलता है। साथ में 1 चम्मच हरा धनिया बीज को 1 गिलास पानी में रात को भिगोकर रखें और सुबह उसे छानकर खाली पेट पी जाएं और नाश्ता 1 घंटे बाद करें। जिनको हाइपोथायराइड है वो ये रेमेडी अपना सकते हैं। इसके लिए आपको 50 ग्राम सौंठ, 50 ग्राम छोटी पीपली, 50 ग्राम काली मिर्च लेनी है। इन सब का पाउडर बनाकर 2 चुटकी शहद में मिलाकर लें
और इसके साथ ही ठंडी चीज़ें ना खाएं, फ्रिज में रखी हुई चीज़ें ना खाएं और आलू कम खाएं और हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जाना कि थायराइड क्या है, यह कैसे काम करता है, थायराइड कितने प्रकार के होते हैं, थायराइड के लक्षण क्या हैं, थायराइड के कारण क्या हैं और साथ में मैंने आपसे कुछ होम रेमेडीज़ भी शेयर करी। आप इन होम रेमेडीज़ को ज़रूर ट्राई करिएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इनको लेके कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की जानकारी पसंद आएगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग होम रेमेडीज़ का लाभ ले सकें। थैंक यू।